मैं सच्चाई के रास्ते पर जाना चाहता हूं और मैं प्रधानमंत्री जो कहना चाहता हूं, आप अगर कोटा का कानून नहीं ला सकते हो, इतना तो करो भाई, राज्यों को अधिकार दे दो। आपको पॉलिटिकल कारण होंगे, मेरा पहला प्रदेश होगा, अगर मुझे अधिकार मिल जाए मैं सबसे पहले कानून बनाऊंगा और हिंदुस्तान के देश को बता के दिखा कर रखूंगा मित्रों, आतंकवादियों का ऐसा करूंगा। कुछ तो हिम्मत दिखाओ भाई, लोग बेमौत मर रहे हैं और आप अपनी राजनीति पर उतारू हैं, देश के भविष्य की आपको चिंता नहीं है। और मतलब कैसी हरकतें हो रही, आतंकवाद ऐसे नहीं बढ़ रहा है, आतंकवादियों के हौसले उतने बुलंद नहीं है जितने रास्ते तैयार कर देते हैं जो आतंकवादियों को चलने काम आ रहे हैं। मुझे बताइए, गुजरात के अंदर एक इशरत जहान नाम की लड़की को, आतंकवादी लड़की को, हमारी पुलिस के साथ एनकाउंटर हो गया, अब उसको मार गिराया। आपको मालूम होगा, वो दिन याद कीजिए, सारे दुनिया के 5 स्टार एक्टिविस्ट मोदी पर टूट पड़े थे। था एक नौजवान लड़की को मार दिया, निर्दोष लड़की को मार दिया, गोली से भून दिया। ये खुद आतंकवादी है, यहां तक चले गए। और जब 3 दिन के बाद वाजा टाइम्स, जो लश्कर-ए-तोयबा का एक मुखपत्र है, उसने एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान में आर्टिकल छपा कि हमें शान से गौरव हो रहा है कि इशरत जहान जैसी एक लड़की ने हमारे मकसद को पूरा करने के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया। जब पाकिस्तान में तब जाकर के चुप हो गए, फिर पता नहीं उनकी रिकॉर्ड किए हुए कैमरा वाली पे चीजें कहां चली गई, वो चद्दर चढ़ाने वाले कहां चले गए, सारे खो गए। चुप है, 2 साल, इतने साल हो गए चुप है, वो पूछने वाला नहीं उनको। अगर मैंने ऐसी गलती की होती तो साहब मेरे बाल नोच लेते, मेरे बाल नोच। इशरत जहान, मित्रों, अभी एक टीवी वाला बता रहा था कि किसी ने किसी लड़की को मोम रखते देखा। मैं नहीं जानता उस सत्य क्या है, लड़कियों का उपयोग हुआ था। जिस दिन गुजरात ने इशरत जहान के एनकाउंटर में हत्या की, अगर महाराष्ट्र की पुलिस जाग जाती तो शायद ये लड़कियां बम रखने के मेरा नहीं लगती। लेकिन आपको परेशानी है, आपको निर्णय करने नहीं है, आप डरते हो। मित्रों, ये घटनाएं होती जब ऐसी बयानबाजी होती है, इस प्रकार के जनाजे निकाले जाते हैं, चद्दरें उड़ाई जाती हैं, 1-1 लाख रुपये चढ़ाए जाते हैं, तब जाकर के आतंकवादियों का मसला बुलंद हो जाता है कि यार कुछ तो अपने रिश्तेदार यहां है, अपना काम चल जाए। मित्रों, मैं हैरान हूं, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। कोयम्बटूर के अंदर 98 में एक बम धमाका हुआ, चुनाव सभा में बम धमाका हुआ। अडवाणी जी उस सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले थे। 58 लोग मारे गए, 58 लोग मौत के घाट उतार दिए गए, निर्दोष लोग मार दिए गए। वो सारे लोग जेल में हैं। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी मित्रों, केरल विधानसभा में वहां की सभी पार्टियों ने मिलकर के, वहां 2 पार्टियां प्रमुख हैं, कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट, और बाकी उनके गठबंधन के साथी है, सबने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया कि 98 के केस में जो मुख्य गुनहगार मदनी करके जो जेल में है, उसे जेल में से रिहा कर दिया जाए। क्या क्या समाचार देश को क्या संदेश देना चाहते आतंकवादियों को। केरल असेंबली ने और होली के दिन स्पेशल सत्र बुलाया था, स्पेशल सत्र बुलाया था, और उस सत्र के अंदर प्रस्ताव पारित किया है कि कोयम्बटूर का जो मुख्य गुनहगार है, उस गुनहगार को जेल से बरी कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो चुनाव में उसको कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। मित्रों, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अभी तमिलनाडु में चुनाव हुए। मित्रों, तमिलनाडु में कांग्रेस
पार्टी ने जिसके साथ समझौता किया है उस पार्टी का नाम है तमिल मुस्लिम मुन्नणी कड़गम। तमिल मुस्लिम मुन्नणी कड़गम। मित्रों, सीमी पर जो चार्जशीट है, सीमी पर जो चार्जशीट है, उन चार्जशीट में ये तमिल मुस्लिम मुन्नी कड़गम का नाम है। उसी पार्टी के साथ तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव समझौता किया और चुनाव लड़ा। आप आतंकवाद से लड़ सकते हो? क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? और मैं देश के बुद्धिजीवियों को कहना चाहता हूं, क्या ये गुनाह नहीं है देश के साथ? क्यों उनका हिसाब नहीं मांगा जाता है? अगर मोदी गुनाह करता है तो आपको अधिकार है, मैं सामने से कहता हूं अधिकार है, आप मेरी खाल उठा दीजिए, लेकिन देश के हित में और लोग जो पाप कर रहे हैं उनसे भी तो देश को प्रशिक्षित कीजिए। कई दायित्व तो नहीं है हमारा? मैं इन कलम के धनियों को कहना चाहता हूं, देश की ये मांग है। मित्र, अभी आसाम के चुनाव हुए, आसाम के चुनाव के अंदर जिसने आसाम को लहूलुहान कर दिया वो उल्फा ओपनली कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने के लिए समर्थन में मैदान में था। उल्फा जो आतंकवादी एक्टिविटी करता है, जो निर्दोषों को मारता है, किडनैप करता है, आप उसको चुनाव के अंदर आपका राजनीतिक फायदा हो रहा है, इसलिए होता आप किस मुंह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ोगे? मित्रों, बिहार में चुनाव हुआ, यूपीए का एक घटक दल तो चुनाव के अंदर एक मेहरबान को लेकर के चुनाव सभाओं में घूमते थे। क्यों घूमते थे? क्योंकि उसका दिखावा बिन लादेन जैसा था। बिन लादेन जैसा दिखता है, ये बिहार में लोगों को दिखा करके वोट मांगे जाते थे। मुझे कल्पना कर सकते हो मित्रों, आज हिंदुस्तान में कोई रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों न था, लेकिन कोई निकलता है रावण के नाम पर कुछ लेने के लिए। ये बिन लादेन को लेकर के निकलते हैं साहब, और बड़े गौरव से टीवी के मित्र भी बड़े शान से बताते थे कि ये देखिए बिल्कुल बिन लादेन जैसे दिखते हैं। पता नहीं उनका किस जन्म का रिश्ता है, मैं नहीं जानता। क्या ये देश की सेवा हो रही है? मित्रों, मेरे भीतर एक आग है, इसे मैं बोल रहा हूं। मैं 200 लोगों की मौत देख नहीं सकता दोस्तों। ये मेरा राजनीति नहीं है, ये मेरी राष्ट्रनीति का हिस्सा है। और मित्रों, मैं राजनीति से पता है। क्या ये कौन तरीके होंगे देश को चलाने के? क्या इस तरीके से देश को आप चलाओगे? कौन सी हरकतें कर रहे हो? उनको कोई चिंता नहीं है। मित्रों, क्रिकेट मैच हुआ, आओ जिसको आना है आओ। 11 लोग हो गए उस क्रिकेट मैच को, 2 साल हो गए। उन 11 में से एक मिला है, बाकी 10 का आता पता नहीं। उसके फोटो है, उसके अते पते थे, कहीं तो उसकी टेलीफोन से बात होती होगी अपने परिवार से, क्या उसको भी खोज नहीं पाते बात? मित्रों, अब तक भारत सरकार ने मेरे राज्य को यह सूचना नहीं दी है कि इस प्रकार के 10 लोगों की ये फोटो है, वो खो गए, आपकी सरकार कुछ मदद करे। क्यों भाई, आप इतना भी नहीं करते? मित्रों, हमें बताओ, मैं भारत सरकार को पूछना चाहता हूं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की आपकी व्यूहरचना क्या है? मित्रों, आम आदमी को मत बताओ, किसी मुख्यमंत्री को तो बताओ भाई। मैंने उनको चिट्ठी लिखी जब कश्मीर के अंदर टूरिस्टों पर बम फेंका गया, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कश्मीर में थे और देश को एकता और शांति का संदेश दे रहे थे, उसी समय आतंकवादियों ने बम फेंक करके गुजरात के टूरिस्ट बस पर बम गिरा, उसमें 3 लोग मारे गए। मैंने उसी दिन उनको कहा था कि आप तत्काल सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाइए, क्योंकि आतंकवाद कश्मीर से बाहर हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न कोने में जाता है, निर्दोषों को मार रहा है। बेंगलोर के अंदर साइंटिस्ट को मार दिया, शोक प्रस्ताव पारित करके बाद छुट्टी हो गई। कैसे ही चला जाएगा देश? मित्रों, अब तक उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। क्या ये आतंकवाद को खत्म करने का आपका तरीका है? चलिए कि आप सारी मीटिंग में बुला नहीं देते, आपको डर लगता, मुझे अकेले को बुला लेते, अपनी बात नहीं बतानी, मत बताइए, मेरी सुन लेते।